नमस्कार दोस्तों, एसके क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज इस वीडियो के अंतर्गत हम अंतःस्रावी ग्रंथियां और तंत्रिका तंत्र से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम लगभग 25 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि व्याख्या सहित होंगे। इस कारण आपके लगभग पूरे टॉपिक को कवर करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। और ये वीडियो हमारा रीट, रेलवे ग्रुप डी, राजस्थान पुलिस, नीट और अन्य जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इस वीडियो के अंतर्गत जो क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं वो सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी और आरबीसी की बुक से तैयार किए गए हैं और ये पीछे एग्जाम में पूछे गए और आगे आने की संभावना हो इसी प्रकार के क्वेश्चन हमने इस वीडियो के अंतर्गत शामिल किए हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एसके क्लासेज, जिस पर आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित साइंस, हिस्ट्री, मैनेजमेंट और अन्य जो सब्जेक्ट हैं उन सभी की क्लासेज है वो धीरे धीरे करवाई जा रही है। तो आप अभी जुड़िए जिससे कि आपको शुरुआत से लेक्चर में लाभ मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम देखने वाले हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां और तंत्रिका तंत्र से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले एक बार हम अंतःस्रावी तंत्र को थोड़ा सा समझ लेते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिसमें सामान्यतः हम बात करें तो ग्रंथियों के नाम है। एक तो पीयूष ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि, आउटू ग्रंथि जिसे हम थायराइड ग्रंथि भी कहते हैं, पैरा आउटू यानी कि पैराथायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड, अग्नाशय ग्रंथि, पैंक्रियाज, थाइमस ग्रंथि, वर्षण यानी टेस्टिस, अंडाशय यानी ओवेरी। ये ग्रंथियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं। इनमें से एक ग्रंथि का नाम यहाँ पर नहीं है, मैं लिख देता हूँ, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। देखो इस स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं सबसे ऊपर हाइपोथैलेमस, फिर होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर पीनियल ग्लैंड, फिर थायराइड, और थायराइड के अंदर ही यहाँ पर पालियों में पाई जाती है पैराथायराइड ग्लैंड। फिर यहाँ पर हमारे हार्ट के इसके जो ट्रेकिया इसके पास में, हार्ट के पास में होती है थाइमस ग्रंथि। फिर आती है पैंक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, और इसके बाद में ओवेरी, और फिर टेस्टिस। और जो प्लेसेंटा होता है, जब प्रेग्नेंट मतलब जो महिलाएं होती हैं उनकी बात करें तो जो गर्भवती होती है उनमें प्लेसेंटा भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है। तो इनमें देखो जो वर्षण होता है ये तो मनुष्य में पाई जाती है, और अंडाशय महिलाओं में पाई जाती है, केवल महिलाओं में, और वर्षण केवल पुरुषों में पाए जाने वाली ग्रंथि है, टेस्टिस ग्लैंड। अब देखो जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है इसको हम मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, ऑफ द मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? इसका कारण ये है कि हमारी जितनी भी ग्रंथियां हैं उन सभी पर पीयूष ग्रंथि नियंत्रित करती है, और इस पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, प्रधान ग्रंथि कहते हैं, लेकिन पीयूष ग्रंथि पर कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। इस कारण हाइपोथैलेमस को हम मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अब आगे क्वेश्चन के माध्यम से हम इन सभी ग्रंथियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जो तथ्य हैं, फैक्ट हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? निम्न में से कौन सा हार्मोन आउटू या थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है? ऑप्शन फर्स्ट है थायरोक्सिन, सेकंड है टेट्रा आयोडोथायरोनिन, थर्ड है ट्राई आयोडोथायरोनिन, और फोर्थ है थैमोसिन। ये थैमोसिन है, थाइमोसिन है, थाइमोसिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम देखें कौन सा नहीं स्रावित होता है तो इसका मतलब फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ जो होता है ये थाइमस ग्रंथि से स्रावित होता है। इसके अलावा थायरोक्सिन, टेट्रा आयोडोथायरोनिन जिसे हम T4 भी कहते हैं, ट्राई आयोडोथायरोनिन T3 भी कहते हैं, और ये तीनों ही हार्मोन थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम व हार्मोन दोनों स्रावित करती है। मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम भी सिक्रेट करती है और हार्मोन भी सिक्रेट करती है। ऑप्शन फर्स्ट है यकृत, सेकंड है अग्नाशय, थर्ड है लार ग्रंथि, और फोर्थ है पीयूष ग्रंथि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अग्नाशय या पैंक्रियाज ग्लैंड होती है, ये एंजाइमों का सिक्रेशन भी करती है और हार्मोन का सिक्रेशन भी करती है। देखो पाचन क्रिया के अंदर हम देखते हैं इस अग्नाशय के द्वारा हार्मोनों का सिक्रेशन होता है। अग्नाशय रस का स्रावण होता है, जिसमें अग्नाशय रस में हमारे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन इस प्रकार के एंजाइम होते हैं। जबकि हार्मोनों की बात करें तो इसमें 3 सेल्स पाए जाती हैं, जिसमें एल्फा, बीटा और गामा।
एल्फा कोशिका के द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, ग्लूकागोन, और बीटा के द्वारा इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। गामा जो होता है या डेल्टा जिसे हम कहते हैं, इसके द्वारा सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। ये हमें ध्यान में रखना है। अब देखो, सामान्यतः ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है बहिस्रावी ग्रंथि, जो क्या करती है, केवल एंजाइम का सिक्रेशन करती है। एक होती है अंतःस्रावी। अंतःस्रावी जो होती है ये केवल हार्मोन का सिक्रेशन करती है और ये बाहरी नलिकाओं के रूप में अपना स्राव स्रावित करती है, जबकि अंतःस्रावी होती है सीधा ब्लड में अपना स्राव मुक्त करती है। और तीसरा जो प्रकार होता है ये होता है मिश्रित ग्लैंड या मिक्स्ड ग्लैंड। उसी का प्रकार उदाहरण है अग्नाशय ग्रंथि, जो हार्मोन भी सिक्रेट करती है और एंजाइमों का सिक्रेशन भी करती है। तो यहाँ पर तीनों के उदाहरण देख रहे हैं। बहिस्रावी ग्रंथि के उदाहरण है यकृत और लार ग्रंथि, ये बहिस्रावी ग्रंथि के उदाहरण हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि का पीयूष ग्रंथि हो जाएगा, और मिश्रित ग्लैंड जो हार्मोन और एंजाइम दोनों का सिक्रेशन करती है वो है अग्नाशय ग्रंथि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह पाचन बढ़ाता है। सेकेंड है रोगों के लिए प्रतिरोध वृद्धि करता है या प्रतिरोधकता बढ़ाता है। थर्ड है थायराइड ग्रंथि को नियंत्रण करता है। और फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि के सही तरीके से कार्य करने के लिए हमें आयोडीन की आवश्यकता होती है, और इसकी कमी से, अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि फूल जाएगी और इस एक रोग हो जाएगा जिसे हम गोइटर डिजीज भी कहते हैं, गोइटर रोग भी कहते हैं, और इससे ही हम गलगंड रोग भी कहते हैं, जिसमें हमारी गर्दन है वो फूल जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। कौन सा अंग एक ग्रंथि है? नीचे अंगों के नाम दे रखे हैं, इनमें से कौन सा अंग जो एक ग्रंथि नहीं है, एक ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है अधिवृक्क, ये तो ग्रंथि हमने बात की थी। यकृत ये भी ग्रंथि है। पीयूष ये भी ग्रंथि है। और पित्ताशय जो होता है ये ग्रंथि नहीं है। तो ऑप्शन फोर्थ हमारा राइट हो जाएगा। अधिवृक्क और जो पीयूष ग्रंथि ये तो अंतःस्रावी ग्रंथि है, और जबकि जो यकृत होती है ये बहिस्रावी ग्रंथि है। और पित्ताशय कोई भी ग्रंथि नहीं होती है। ये अंग होता है जिसमें पितरस का स्टोरेज होता है, संग्रह होता है। श्रावण तो यकृत करती है पितरस का, लेकिन संग्रह पित्ताशय में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। मानव शरीर में सबसे छोटी आकार के आधार पर अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है मानव शरीर में? ऑप्शन फर्स्ट है एड्रिनल, सेकंड है थायराइड, थर्ड है अग्नाशय और फोर्थ है पीयूष ग्रंथि। तो इन ग्रंथियों की हम बात करें तो इनमें सबसे छोटी जो ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि होती है, जिसका आकार मटर के दाने के समान होता है। मटर के दाने के समान पीयूष ग्रंथि का आकार होता है। इसे हम प्रधान ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित हार्मोनों में से किसमें आयोडीन है? नीचे हार्मोन के नाम दे रखे हैं, इनमें से कौन सा हार्मोन है जिसमें आयोडीन होता है? ऑप्शन फर्स्ट है थायरोक्सिन, सेकंड है टेस्टोस्टेरिन, थर्ड है इंसुलिन और फोर्थ है एड्रेनलिन। तो ये अभी हमने बात की थी। थायराइड ग्रंथि के द्वारा एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसका नाम है थायरोक्सिन, और थायरोक्सिन में क्या होता है? आयोडीन होता है। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो हमें गोइटर या गलगंड डिजीज हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर की एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से कौन सी ग्रंथि है जो मानव शरीर की एक अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड है? ऑप्शन फर्स्ट है पीयूष ग्रंथि, सेकंड है लार ग्रंथि, थर्ड है यकृत और फोर्थ है लेक्राइमल ग्रंथि। अब देखो, लार ग्रंथि, यकृत और लेक्राइमल ये तीनों ही बहिस्रावी ग्रंथियां हैं, जबकि हमारा ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि जो होती है एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। लेक्राइमल ग्रंथि को हम अश्रु ग्रंथियां भी कहते हैं, जो आंसुओं का सिक्रेशन करती हैं। अब थोड़ा सा हम पीयूष ग्रंथि के बारे में हम देख लेते हैं। ये संरचना होती है पीयूष ग्रंथि की, जो कि इस हड्डी के अंदर पाई जाती है, और इसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक भाग कहलाता है अग्र पीयूष ग्रंथि यानी कि एडिनो हाइपोफाइसिस, और दूसरा भाग होता है पश्च पीयूष ग्रंथि यानी कि जिसे हम कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। अग्र पीयूष ग्रंथि से 7 हार्मोन सिक्रेट होते हैं, जबकि
पश्च पीयूष ग्रंथि से 2 हार्मोन का स्रावन होता है। ये 7 हार्मोन कौन से हैं? वर्दी हार्मोन जिसे हम सोमेटोट्रोपिन कहते हैं, दूसरा थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन नहीं है ये, TSH होता है, थायरोक्सिन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ये। फिर है एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन, ये भी नहीं होता, ये भी यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये ACTH होता है, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये एड्रेनलिन तो एड्रेनल ग्रंथि से स्रावित होता है। फिर है प्रोलेक्टिन हार्मोन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, मेलेटोनिन हार्मोन, ये हार्मोन 7 ये सीक्रेट होते हैं पीयूष ग्रंथि से। वर्दी हार्मोन हमारी वर्दी के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर अधिक स्रावन हो जाता है तो हमारी जो हाइट है वो बढ़ जाती है, वर्दी अधिक हो जाती है, जबकि कम रहने पर हम बौने हो जाते हैं। ACTH जो हार्मोन है ये एड्रिनल ग्रंथि को एक्टिवेट करता है, जिससे कि वो एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट कर सके। और TSH हार्मोन ये थायराइड ग्रंथि को एक्टिवेट करता है, जिससे थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन हो सके। प्रोलेक्टिन ग्रंथि जो हार्मोन होता है ये दूध निर्माण को प्रेरित करता है, दूध निर्माण को प्रेरित करता है महिलाओं। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये जो पुट्टिका होती है उनके परिपक्व होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, ये महिलाओं की हम बात करें, पुरुषों में तो शुक्राणुओं के परिपक्व होने के लिए आवश्यक होता है, और महिलाओं में जो अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेलेटोनिन हार्मोन होता है, ये वर्णक से संबंधित होता है। पश्च पीयूष ग्रंथि के द्वारा 2 हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एक तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन, एक वेसोप्रेसिन हार्मोन। वेसोप्रेसिन को हम ADH भी कहते हैं, ADH भी कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो ये 2 हार्मोन पश्च पीयूष ग्रंथि से सीक्रेट होते हैं। अब देखो टॉपिक को हम डिटेल से यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ये हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ये टॉपिक हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, इस चैनल पर मैं पहले डाल चुका हूँ, यदि आपने नहीं देखा तो जाकर के देख सकते हैं। जो मेरा बायोलॉजी विद संदीप टंडन सर चैनल है उसके ऊपर मैंने डिटेल से लगभग हर टॉपिक डाल रखा है, नहीं देखा तो आप उस पर जाकर के डिटेल से देख सकते हैं। यहाँ पर हम केवल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना, वही हम आज डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, एस्ट्रोजन क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है अस्थि, सेकंड है हार्मोन, थर्ड है एंजाइम और फोर्थ है विटामिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। एस्ट्रोजन एक प्रकार का हार्मोन है जो महिलाओं के द्वारा सीक्रेट होता है, और महिलाओं में भी किसके द्वारा? जो अंडाशय होता है उस अंडाशय के द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है? लड़ो उड़ो हार्मोन कौन से हार्मोन को कहते हैं? इसे ही हम आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं, आपातकालीन हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है इंसुलिन, सेकंड है एड्रेनलिन, थर्ड है एस्ट्रोजन और फोर्थ है ऑक्सीटोसिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। एड्रेनलिन हार्मोन को लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। जब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम रास्ते से जा रहे हैं जंगल में, सामने से कोई शेर आ जाता है, तो हम उस शेर का सामना करने के लिए हम 3 कंडीशन है, एक तो वहाँ से भाग जाते हैं, फ्लाइट जिसे हम कहते हैं, भाग जाते हैं, या फिर उसका डटकर सामना करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं उससे डर जाते हैं। ये सभी जो कंडीशंस होती है इनका सामना करने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है एड्रेनलिन, और जो ग्रंथि होती है वो है एड्रिनल ग्रंथि। इसी कारण से हम एड्रिनल ग्रंथि को 3F ग्लैंड भी कहते हैं, फियर, फ्लाइट और फाइट। लड़ो उड़ो हार्मोन भी इसे हम कहते हैं, और 3F का मतलब होता है लड़ना और सामना करना, भाग जाना, ये 3 कंडीशन हो जाएगी, फ्लाइट, फियर और फाइट। 3F ग्लैंड भी कहते हैं एड्रिनल ग्रंथि को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, पुरुष में कौन सी कोशिका वर्षणीय हार्मोन का संश्लेषण एवं स्रावण करती है? पुरुष में कौन सी कोशिका जो वर्षणीय हार्मोन एंड्रोजन, जिसे हम टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं, उसका संश्लेषण और श्रावण करती है? ऑप्शन फर्स्ट है सर्टोली कोशिकाएं, सेकंड है म्यूकस कोशिकाएं, थर्ड है स्पर्मेटोगोनिया और फोर्थ है लीडिंग सेल्स। ये लीडिंग सेल्स है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ ही हो जाएगा। लीडिंग कोशिकाएं जो होती है ये एंड्रोजन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का श्रावण करती है। सर्टोली कोशिकाएं जो होती है ये स्पर्मेटोगोनिया को पोषण प्रदान करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है? किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है?
ऑप्शन फर्स्ट है कोर्टिसोल, सेकंड है इंसुलिन, थर्ड है एड्रेनलिन और फोर्थ है टेस्टोस्टेरिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। एड्रेनलिन हार्मोन के स्रावन से हृदय की गति बढ़ जाती है और उत्तेजना का अनुभव होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। इंसुलिन होता है ऑप्शन फर्स्ट है स्टेरॉइड, सेकंड है कार्बोहाइड्रेट, थर्ड है प्रोटीन और फोर्थ है वसा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। इंसुलिन एक प्रकार की प्रोटीन होती है और ये एक हार्मोन होता है। ये क्या करता है, हमारे शरीर में ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। शरीर में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह यानी कि डायबिटीज होता है? किस हार्मोन की कमी से मधुमेह यानी कि डायबिटीज होता है? ऑप्शन फर्स्ट है थायरोक्सिन, सेकंड है इंसुलिन, थर्ड है एड्रेनलिन और फोर्थ है ऑक्सीटोसिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। इंसुलिन की कमी से हमारे अंदर डायबिटीज यानी कि मधुमेह रोग हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ऑप्शन फर्स्ट है अग्नाशय, सेकंड है कर्णपूर्व ग्रंथि, थर्ड है यकृत ग्रंथि और फोर्थ है थायराइड ग्रंथि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। यहाँ पर केवल मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी है तो यकृत ग्रंथि हो जाएगी, जबकि यहाँ पर लार ग्रंथि सबसे बड़ी होती है कर्णपूर्व ग्रंथि या पैरोटिड ग्लैंड। अंतःस्रावी पूछ ले कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है तो थायराइड ग्रंथि हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे 3 क्वेश्चन है वो राइट हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। ग्रेव रोग किस कारण से होता है? ग्रेव रोग, ऑप्शन फर्स्ट है थाइमस की अति सक्रियता से, सेकंड है थायराइड की अति सक्रियता से, थर्ड है थायमस की अल्प सक्रियता से और फोर्थ है थायराइड की अल्प सक्रियता से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड सेकंड हो जाएगा। थायराइड की अति सक्रियता के कारण ग्रेव रोग होता है, जिसके कारण हमारी गर्दन है वो फूल जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। मनुष्य में जैविक घड़ी कौन सी ग्रंथि है? बायोलॉजिकल क्लॉक कौन सी ग्रंथि है? ऑप्शन फर्स्ट है थाइमस, सेकंड है O2 ग्रंथि, थर्ड है हाइपोथैलेमस और फोर्थ है पीनियल ग्रंथि। तो ये पीनियल ग्रंथि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो बायोलॉजिकल क्लॉक या जैविक घड़ी जो होती है पीनियल ग्रंथि को हम कहते हैं, क्योंकि हमारी जो नींद होती है, सोने की जो क्रिया होती है, उसका नियंत्रण है वो पीनियल ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। घेंगा रोग निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है? घेंगा या गलगंड रोग निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन फर्स्ट है लोहा, सेकंड है सोडियम, थर्ड है पोटेशियम और फोर्थ है आयोडीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन की कमी हो जाती है, जिसके कारण हमारी गर्दन फूल जाती है और घेंगा रोग या गोइटर डिजीज हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? मास्टर ग्रंथि यानी कि प्रधान ग्रंथि है वो किसे कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है O2 ग्रंथि, सेकंड है अधिवरक ग्रंथि, थर्ड है पीयूष ग्रंथि और फोर्थ है अग्नाशय ग्रंथि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, प्रधान ग्रंथि कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसका कारण ये कि जितने भी हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं, उन सभी पर कंट्रोल करने का कार्य पीयूष ग्रंथि के द्वारा किया जाता है, जबकि इस पीयूष ग्रंथि पर कंट्रोल करने का कार्य करती है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। इस कारण से हाइपोथैलेमस को हम मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। वरक से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है? वरक से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है किस हार्मोन से होता है? ये ऑप्शन फर्स्ट है TSH हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, FSH हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ADH हार्मोन या इसे हम वेसोप्रेसिन भी कहते हैं, वेसोप्रेसिन भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। ये हार्मोन क्या करता है? वरक से मूत्र के निस्तारण को नियंत्रित करता है, ये जल के अवशोषण को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। मधुसूदनी यानी कि इंसुलिन को हम मधुसूदनी कहते हैं, अंतःस्राव एक है। मधुसूदनी अंतःस्राव एक है, यानी कि जो इंसुलिन होता है ये किस प्रकार का हार्मोन है, इसकी प्रकृति क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है ग्लाइकोलिपिड, सेकंड है वसीय अम्ल, थर्ड है पेप्टाइड और फोर्थ है स्टेरॉयल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। यहाँ पर ये बी है, सॉरी यहाँ पर सी हो जाएगा, गलती से लिखा गया है।
पेप्टाइड हो जाएगा, क्योंकि ये एक प्रकार की प्रोटीन होती है इंसुलिन, जो कि हमारे जो ब्लड शुगर है उसको कंट्रोल करने का कार्य करती है, और ये अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा सिक्रेट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा, सेकंड है पीयूष ग्रंथि द्वारा, थर्ड है थायराइड ग्रंथि द्वारा, और फोर्थ है एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। देखो अग्नाशय ग्रंथि होती है, उसमें दो प्रकार की सेल्स पाए जाती है, एक तो लैंगरहैंस की दीपिकाएं, लैंगरहैंस की दीपिकाएं, और एक होती है एसिनाई की कोशिकाएं, एसिनाई की कोशिकाएं सेल्स। लैंगरहैंस की दीपिकाएं जो होती है ये तो क्या करती है, तीन प्रकार की सेल्स होती है, एल्फा, बीटा और गामा। एल्फा ग्लूकागोन हार्मोन, बीटा इंसुलिन, और गामा डेल्टा जो होता है, गामा जो होता है ये सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। जबकि एसिनाई कोशिकाएं होती है ये अग्नाशय रस का स्रावण करती है, अग्नाशय रस का स्रावण करती है। तो इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन ऑप्शन फर्स्ट आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा किया जाता है, लैंगरहैंस की दीपिकाओं द्वारा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है, मेमोरी कहाँ होती है मानव के मस्तिष्क में। ऑप्शन फर्स्ट है मेडुला ऑब्लांगेटा, थर्ड है सेरेब्रम, सेकंड है सेरेब्रम, और थर्ड है ब्रेन केविटी, और फोर्थ है सेरेबेलम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। सेरेब्रम जो होता है, पर मस्तिष्क जो होता है उसमें स्मरण क्षमता पाई जाती है, विचार, सोचना, समझना, ये सभी क्षमताएं हैं वो सेरेब्रम में होती है। जबकि मेडुला ऑब्लांगेटा है, हमारे शरीर की जितनी भी अनैच्छिक क्रिया होती है, उल्टी आना, दस्त वगैरह है, खांसी आना, छींक आना, श्वसन की क्रिया है, ये सभी क्रियाएं मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा नियंत्रित होती है। जबकि सेरेबेलम या जिसे हम अनुमस्तिष्क कहते हैं, इसके द्वारा हमारे शरीर की जितनी भी ऐच्छिक क्रियाएं हैं, जैसे हम हाथ हिला सकते हैं, पैर हिला सकते हैं, जितनी भी ऐच्छिक क्रियाएं वो सभी सेरेबेलम के द्वारा नियंत्रित होती है, और ये हमारे शरीर का जो बैलेंस होता है, जो संतुलन होता है, उसका निर्धारण भी करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, मस्तिष्क जिम्मेदार होता है। ऑप्शन फर्स्ट है सोचने के लिए, सेकंड है हृदय गति नियंत्रण के लिए, थर्ड है शरीर के संतुलन के लिए, और फोर्थ है उपयुक्त तीनों के लिए। तो यही हमारा राइट हो जाएगा। मस्तिष्क होता है सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर संतुलन के लिए भी जिम्मेदार होता है। सोचने के लिए हम बात करें तो सेरेब्रम, हृदय गति नियंत्रण के लिए हो जाएगा मेडुला ऑब्लांगेटा, और शरीर के संतुलन के लिए हो जाएगा सेरेबेलम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है। ऑप्शन फर्स्ट है परमस्तिष्क में, सेरेब्रम में, सेकंड है अनुमस्तिष्क में, सेरेबेलम, थर्ड है कशेरुक रज्जु यानी स्पाइनल कोड, और फोर्थ है तंत्रिका कोशिका में, नर्वस सेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम देखें तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र जो होता है वो होता है स्पाइनल कोड, कशेरुक रज्जु में होता है, जिसे हम मेरु रज्जु भी कहते हैं, मेरु रज्जु भी कहा जाता है। तो यही हमारा ऑप्शन थर्ड ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। ऑप्शन फर्स्ट है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, सेकंड है 98 डिग्री सेंटीग्रेड, थर्ड है 367 केल्विन, और फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, 4 फ़ारेनहाइट होता है। ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निग्रण अथवा उल्टी का नियमन केंद्र होता है। यानी कि ऐसा समझ लीजिए जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, उल्टी आना, दस्त आना, श्वसन क्रिया, इन सभी क्रियाओं का नियंत्रण मानव के मस्तिष्क के कौन से भाग से होता है। ऑप्शन फर्स्ट है अनुमस्तिष्क, सेकंड है परमस्तिष्क, थर्ड है मेडुला ऑब्लांगेटा, और फोर्थ है पोन्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है ये हमारे शरीर में जितनी भी अनैच्छिक क्रिया होती है, उल्टी आना, खांसी आना, छींक आना, श्वसन की है, पाचन की, ये सभी क्रियाएं मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा नियंत्रित होती है। और अनुमस्तिष्क, परमस्तिष्क की हमने बात कर ली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। शरीर का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन फर्स्ट है थैलेमस, सेकंड है हाइपोथैलेमस, थर्ड है सेरेबेलम, और फोर्थ है मेडुला ऑब्लांगेटा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। हाइपोथैलेमस के द्वारा हमारे शरीर का तापमान का नियंत्रण
किया जाता है। हाइपोथैलेमस के द्वारा जितनी भी घटनाएं होती हैं, जो संवेदनाएं होती हैं, ताप हो गया, इसके अलावा हम बात करें घृणा, प्रेम, दुख, सुख, दर्द, ये सभी का नियंत्रण हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क के किस हिस्से से निकलती है? रीढ़ की हड्डी है, ये मस्तिष्क के किस हिस्से से निकलती है? ऑप्शन फर्स्ट है अनुमस्तिष्क यानी कि सेरेबेलम, सेकंड है मज्जा यानी कि ये मेडुला ऑब्लांगेटा की बात कर रहे हैं, मेडुला ऑब्लांगेटा, थर्ड है पोन्स और फोर्थ है पर मस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, मज्जा यानी कि मेडुला ऑब्लांगेटा से रीढ़ की हड्डी ये निकलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है? यानी कि नर्वस सिस्टम की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है? क्रियात्मक एवं संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है तंत्रिका तंत्र की? ऑप्शन फर्स्ट है अनुमस्तिष्क यानी कि सेरेबेलम, सेकंड है मज्जा या मेडुला ऑब्लांगेटा, थर्ड है न्यूरॉन और फोर्थ है पर मस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन होती है और इस न्यूरॉन को ही हम तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। तंत्रिका कोशिका। तो 79 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। दो न्यूरॉन के बीच एक सूक्ष्म अंतर जिस पर एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन तक जाने पर तंत्रिका आवेग गुजरता है उसे क्या कहते हैं? यानी कहने का मतलब है दो न्यूरॉन पास पास में हैं और वो आवेग आपस में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इस ट्रांसफर करने की जो क्रिया है इसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है स्नायु संचारी, सेकंड है अंतःग्रंथन, थर्ड है एक्सोन और फोर्थ है डेंड्रोन। देखो यहाँ पर अंतःग्रंथन के स्थान पर आपको सिनेप्स में मिल सकता है, सिनेप्स। तो यहाँ पर यही हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड जो राइट हो जाएगा, अंतःग्रंथन या सिनेप्स। इसमें होता क्या कि दो न्यूरॉन आपस में पास पास होती है और ये जो एक न्यूरॉन होता है उसका डेंड्राइट्स वाला सिरा होता है और एक का जो एक्सोन गुंडिकाएं होती हैं उस वाला सिरा होता है। एक्सोन गुंडिकाएं क्या करती है? एसिटेलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उनका सिक्रेशन किया जाता है, ये ग्रहण किए जाते हैं जो डेंड्राइट्स के ऊपर रिसेप्टर पाए जाते हैं उनके द्वारा। इनको ग्रहण करके ये क्या करती हैं? एक संबंध स्थापित करती है रासायनिक, उस संबंध को ही हम सिनेप्स कहते हैं या सिनेप्सिस कहते हैं। तो ये जो संवेदनाएं होती हैं, आवेग होती हैं, उनका संचरण वो इस प्रकार से किया जाता है। तो इस प्रकार से आज इस वीडियो के अंतर्गत हम 25+ क्वेश्चन आज इस वीडियो के अंतर्गत देखे हैं जो कि व्याख्या सहित हैं और इसमें हमारी जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में आने की संभावना जिनकी ज़्यादा रहती है वो हमने आज इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस कर लिया है। लगभग जो अंतःस्रावी तंत्र है वो हमने कंप्लीट डिस्कस किया और तंत्रिका तंत्र से संबंधित कुछ क्वेश्चन हमने आज देखे हैं और जो कुछ क्वेश्चन रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बायोलॉजी के कंप्लीट लेक्चर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरा बायोलॉजी विद संदीप टंडन यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको NCERT और RBC के नोट्स की जो कंबाइंड है उन्हीं से तैयार किए गए नोट से आपको लेक्चर करवाए गए हैं वो आप देख सकते हैं। और अभी आप लेटेस्ट में लाइव क्लासेस देखना चाहते हैं तो उस पर 8:30 बजे डेली लाइव आती है। अभी कुछ कारण से नहीं हो पाई है लेकिन धीरे धीरे वहाँ से स्टार्ट कर देंगे जिससे कि आप वहाँ पर डेली लाइव लेक्चर का भी लाभ उठा पाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।